हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इंसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट ने फिर से एक डिक्लिनेशन दिखाया है एंड फिर से हमें वही सपोर्ट लेवल कहीं ना कहीं सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है? आज है फ्राइडे का क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या हो सकता है आने वाले डेज में, इन सबके ऊपर जानेंगे, इन सबके ऊपर बात करेंगे। एंड यही नहीं, बात करेंगे एक डिफरेंट इंडिकेटर्स की जो हमें बताता है कि बिटकॉइन आने वाले डेज में क्या कर सकता है। इन सबके ऊपर डिस्कस करेंगे एंड ऑल्ट कॉइन में कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है ओवर द वीकेंड, इस सबके ऊपर भी जानेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इंसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो वो भी एब्सोल्युटली फ्री, तो जरूर जो है 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स जो मैंने आपको ऑफर किया है वो जरूर जाके चेक करो। 48 आवर के लिए आपको फ्री एक्सेस मिलेगा। एंड डेफिनेटली गाइस, अगर वो जो स्ट्रैटेजी उसके अंदर बताया, जो इंडिकेटर मैंने आपको उसके अंदर दिया है, वो सब आपके अगर लाइफ में काम करता है, आपको उसके बेसिस पे अगर सिग्नल पहचानना आ जाता है, तो डेफिनेटली आप सेकंड बैच में एनरोलमेंट के बारे में सोच सकते हो, जहां पे मैं फुल मोड पे नेक्स्ट 1 ईयर में आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे क्या हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे क्या हम सीखते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे कि मार्केट में कैसे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये सारा डिटेल जो है ऑब्वियसली लॉन्ग करिकुलम का पार्ट होगा, बट दैट इज नॉट फ्री। बट 4 आवर का क्रैश कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है सभी के लिए। आपको अगर काम करता है वो आपके लिए, अगर वो काम करता है, आप अपना बैक टेस्ट करके अपना अगर एक्यूरेसी रेट मेंटेन कर पाते हो एंड उस पर कॉन्फिडेंस आता है, तब आप जरूर जो है उसके ऊपर जो भी मैं आपको मार्केट में बताता हूं डेली बेसिस पे, उसके बेसिस पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। याद रखना, उसके अंदर रिस्क रिवार्ड भी आपको मेंटेन करना होगा, जो कि मैंने उस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाया है। तो जरूर जाके 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स जाके देखिएगा। academy.cryptoinsiderta.com पे अवेलेबल है एंड जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के ऊपर पॉपअप भी हो रहा होगा, तो अभी जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। अगर आपको काम आए तो जरूर दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन की। बिटकॉइन क्या कर रहा है? बिटकॉइन ने कल के दिन जितना परसों मूव दिया था उतना ही वापस से डिक्लिनेशन दे दिया। तो कैंडल वाइज हम वहीं पे हैं जहां पे हमारी कहीं ना कहीं वीकली जो हमारा जो मोमेंटम देखने को मिला नीचे की तरफ, उसी लेवल पे है। सपोर्ट लेवल 39,000 का वापस से रीटेस्ट होता हुआ दिखा। लोएस्ट $39,582 गए, वहीं क्लोजर हमारा $39,961। ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बार बार अलग अलग वीडियोज में आपको बता चुका हूं, फिर से मैं डिफाइन करूंगा। बट अभी फिलहाल आज का कैंडल क्या कह रहा है? अभी फिलहाल हम हाईएस्ट जो है $40,268 रीच करते हुए देखे हैं। मामूली बढ़त के साथ अभी बिटकॉइन जो है संभलता हुआ दिख रहा है, बाउंस लेता हुआ दिख रहा है। फ्राइडे का डेज है, फ्राइडे के दिन ज्यादातर टाइम जो है मार्केट में आपको मोमेंटम दिखता है। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा कि इवनिंग आवर्स में कैसे क्या प्ले आउट होता है। एंड यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि मैकडी बैक टू बैक तीसरा दिन आज का, जहां पे हमें थोड़ा सा व्हाइट कैंडल जरूर बनाया, लेकिन अभी ये क्योंकि लैगिंग इंडिकेटर है, कंफर्मेशन नहीं देगा कि ये बॉट्स का बॉटम है या नहीं। बट अल्टीमेटली सकुष्टिक आरएसआई अभी भी उसी जगह पे है, ठीक बाउंड्री लेवल पे। और ये वो पोजीशन है जहां पे कई बार हमें रिजेक्शन मिलता है। 20 से लेकर 25, इनफैक्ट 30 तक का कहूंगा लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता, तब तक आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पे एक फर्दर डाउनफॉल आ सकता है। गारंटीड है नहीं, और अगर आता है तो ऐसा कुछ डब्ल्यू पैटर्न आपको बनता हुआ दिखता है, और जिसमें आपको फर्दर प्राइस जो है रिट्रेस होता हुआ दिखता है। जैसे इस जोन पे हुआ था, जैसे यहां पे आपको देखने को मिला था, ठीक वैसे ही आपको डबल जब भी कभी दिखे यहां पे ऐसा कुछ सिनेरियो डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ, तो वहां पे आपको प्राइस सेक्शन में मोमेंटम फर्दर उसी जगह पे या फिर उससे फर्दर नीचे जाता हुआ दिखता है। नीचे कहां तक जा सकता है मैंने आपको बता रखा है। नीचे का लेवल जो है, गोल्डन रेशियो हमारा जरूर जो है अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, 38,800 के आसपास कहूंगा वो लेवल है। तो वो लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है स्पेशली जब हम अभी रिसेंटली कल के दिन वापस से इसके नीचे क्लोजर ले लिए। आज क्या हम इसके ऊपर क्लोजर ले पाएंगे? $40,800 के ऊपर एटलीस्ट हम क्लोजर ले पाएंगे, दैट इज रिक्वायर्ड। एंड वीकली चार्ट पे अगर हमें फ्यूचर के चार्ट पे अगर देखना है तो डेफिनेटली हमें उन लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखना चाहिए। एंड डेफिनेटली अभी डेली चार्ट पे जरूर ज्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं दिख रहा है, बट 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा, कल के दिन मैंने आपको कहा था कि यार लास्ट टाइम ये हमें रिजेक्शन दिया था, इट इज हाई प्रोबेबिलिटी कि हम ये अभी सपोर्ट दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से सपोर्ट ब्रेक। और सपोर्ट जब ब्रेक होता है आपको बस नोटिस करना है कि कहां पे वापस से ये अपसाइड का मूव दिखाता है। तो डेफिनेटली जो है अभी जो रिसेंटली डाउनफॉल आया था 21 ईएमए के पास, उसी जगह से हमें वापस से बाउंस बैक देता हुआ दिखा है। लेकिन अभी भी हम वापस से कहूंगा मैं कि अभी भी हमारा जो जोन है वो डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट पे थोड़ा सा डिक्लिनेशन मोड में है, तो इंतजार करना पड़ सकता है। अगर जिस हिसाब से यहाँ पे डिक्लिनेशन मिल रहा है, इस चीज का कंफर्मेशन अगर
अगर आने वाले आवर्स में होता है तो जो मैंने लोएस्ट लेवल बोला है उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। लेकिन ओवरऑल 1 आवर के चार्ट पे जरूर जो है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ से रिकवर कर जाएं। ऑल दो 50 का आरएसआई जब तक क्रॉस नहीं करता 1 आवर के चार्ट पे इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बिटकॉइन। बट हाँ, लेवल जो है आपको याद रखना है 40,700 800 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर क्लियर कर पाता है तब हम जरूर 41,800 की तरफ बढ़ सकते हैं एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वो अगर हम क्लियर करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि मार्केट वापस से शॉर्ट टर्म में भी बुलिश स्ट्रक्चर मेंटेन करना शुरू कर दिया। वो 4 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि कल हमें 21 ईएमए वापस से रिजेक्शन दिया, अभी फिर से हम री अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। अगर ये जाते हैं, अगर हम जाते हैं, अभी रिजेक्ट हो रहा है फिलहाल, इस चीज को आपको याद रखना है। एंड मैकडी भी देखोगे कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑल दो जिस हिसाब से हम रिट्रेसमेंट लिए 4 आवर के चार्ट पे देयर इज पॉसिबिलिटीज के हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करें तो बट स्टिल अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल वही लेवल आ जाता है 40,600 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल के ऊपर जब हमें क्लोजर मिलेगा तब वी आर गुड टू गो टुवर्ड्स 41,000 एंड डेफिनेटली जो है कल के दिन हमें दिखा था वो प्राइस एक्शन, लेकिन रिजेक्शन हमें मिला कहीं ना कहीं, वहां पे हमें रेजिस्टेंस मिला। और बाकी के इंडिकेटर्स मैं जरूर कह रहा हूं कि बॉटम अप मुझे दिख रहा 4 आवर के चार्ट पे हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करता हुआ दिखेगा, लेकिन क्योंकि हम एक एक्सट्रीम लेवल पे हैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा भी मोमेंटम अगर नीचे आता है तो आपको प्राइस एक्शन में स्लिप करता हुआ दिख सकता है। तो इस चीज का ख्याल रखना। ओवरऑल आप देखोगे ट्रेंड जो है हमारे जो है फेवर में जाता हुआ दिख रहा है, एवरेज लाइन भी एंड ओवरऑल आरएसआई भी। तो अभी आरएसआई अब 40 एंड 40 से 60 का अगर मेंटेन करता है तो भी हमें साइडवेज एक्शन दिखेगा, और साइडवेज एक्शन में प्राइस एक्शन यहां से लेकर 42,000 के बीच में जो है रेंज मार्केट रह सकता है। अभी फिलहाल डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया 1 डे के चार्ट पे 4 आवर के चार्ट पे क्या हो सकता है। ओवरऑल में अगर बात करूं कि वीकली चार्ट पे कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, ऑब्वियसली अभी वीकली जो हमारा चार्ट है वो स्लिप करता हुआ दिख रहा है, कल के दिन संभलता हुआ दिखा, वापस से ही स्लिप करता हुआ दिख रहा है। डिफरेंट चार्ट पे हम जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइनें हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको लेके चलूंगा डिफरेंट चार्ट पे। पहले फ्यूचर के चार्ट की बात करता हूँ। आज जो है फ्यूचर का चार्ट डेफिनेटली जो है इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे क्या बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पे कल के दिन के बाद हमें फिर से क्लियर कट रिजेक्शन दिख रहा है, तो ये हमें साइडवेज एक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। और अभी भी वही चीजें जो मैकडी के ऊपर मैं बता रहा हूं बार बार, वो चीजें क्लियर कट अभी इंडिकेट नहीं कर रहा कि कहां जा रहा है मार्केट। बट अल्टीमेटली यहाँ पे डिसीजन अभी फाइनल नहीं है और डेफिनेटली स्लिप होता है तो ये हमारा सपोर्ट लाइन होगा, जो कि एज पर फ्यूचर चार्ट जो हमें दिखता है रेंज के अंदर जरूर जो है इस जगह से भी हमें कई बार रेजिस्टेंस देखने को मिला है एंड सपोर्ट भी देखने को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से हम वापस से बाउंस कर सकते हैं टुवर्ड्स 44,000 एज पर दिस। बट अभी भी फ्यूचर के चार्ट पे बहुत क्लियर कट आपको दिख रहा है कि 20 के बिलो है, इसीलिए हमें फ्यूचर में मार्केट कैसे क्या ओपन होता है उसके बाद ही हमें डिसाइड करना होगा। फिलहाल जो है हम उसी जगह से बाउंस बैक दिखा रहे हैं, क्या ये फर्दर डिक्लाइन करता है या अपसाइड जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने आपको बता रखा है एटलीस्ट कहां तक जा सकता है आने वाले आवर्स में। बट एक चीज याद रखना, फ्राइडे को जनरली मार्केट पिछले कई दिनों से देखा गया है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ जो इवनिंग आवर्स में क्लोज होता है। एंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जब मैं पिछले वीक आपको कह रहा था कि यहाँ पे मुझे रिट्रेस दिख रहा है, तो वो चीज हमें लॉन्ग के चार्ट पे भी दिख रहा था एंड शॉर्ट के चार्ट पे भी दिख रहा था। एंड डेफिनेटली जो है अब यहाँ पे लॉन्ग का चार्ट वापस से अपसाइड के मोमेंटम में दिखाने की कोशिश कर रहा है। अभी इनिशियल स्टेज है, डेफिनेटली आपको भले ये चार्ट पे दिखे काफी अच्छा खासा डिक्लिनेशन, लेकिन आप अगर वीकली चार्ट पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और इसके हिसाब से मार्केट में भी बहुत स्ट्रेंथ है। और डेफिनेटली जो है शॉर्ट का चार्ट भले आपको बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन आप अगर शॉर्ट के चार्ट पे सेम चीज वीकली चार्ट पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम ऑल टाइम लो के नीचे के आसपास बने हुए हैं। सो दिस इज द रियलिटी। इसीलिए एक और इंडिकेशन है कि बुल मार्केट एंड बियर मार्केट क्या होता है। बियर मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन ऑल टाइम हाई की तरफ रहता है एंड बुल मार्केट में जनरली ऑल टाइम हाई पे लॉन्ग रहता है। तो वही अभी मेंटेन है और ये कई हफ्तों तक होता है गाइस, एंड इट इज समथिंग जो अभी हो रहा है। तो आपको इसको नोटिस में रखना है, इसको आपको मेंटेन करके रखना है। डेफिनेटली जो है यहाँ पे हमें नोटिस जरूर करना है, लेकिन साथ ही साथ डिफरेंट चार्ट की बात करूं, फिर से हमें स्लिप करता हुआ दिखा है ये लेवल, इसके ऊपर आसपास कैसे बिहेव करता है क्लोजर के बाद उसके ऊपर जरूर हम बात करेंगे। लेकिन एक और इंडिकेटर मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, वो है ये इंडिकेटर जो कि चॉपीनेस मार्केट का शो करता है। भले हम प्राइस एक्शन वाइज बहुत ही बुलिश हैं, पिछले 1 साल से हमने देखा मार्केट को 10,000 से 1.5 साल में, पिछले 1.5 सालों में अगर आपने नोटिस किया, लगभग 2020 अक्टूबर के बाद से लगभग मार्केट ने 10,000 से मोमेंटम दिखा दिया 60,000, इनफैक्ट 70,000 69,000 की तरफ मार्केट गया पिछले 1 साल में। लेकिन ये इंडिकेटर कुछ और ही कहानी कह रहा है, और ये इंडिकेटर जब ऐसा कुछ कहानी कहता है क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। ये इंडिकेटर क्या कर रहा है पिछले लगभग आप 2021 में देखोगे 26 अक्टूबर 2020 के बाद, जो कि अक्टूबर के आसपास आप देखोगे प्राइस एक्शन 12,000 13,000 के आसपास था। वहां से जब ये गिरना शुरू हुआ तो प्राइस एक्शन बहुत तेजी से उठना शुरू हुआ और वो खत्म हुआ प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं इसके साथ 55,000 के नियर बाय। उसके बाद ये चॉपीनेस इंडेक्स जो है हमारा बढ़ता चला गया। ओवरऑल ये वीकली चार्ट है और ये अभी तक बढ़ ही रहा है, और ये इंडिकेशन होता है साइडवेज एक्शन का या फिर डाउनफॉल का। बियर मार्केट में जब बियर मार्केट होता है तो ये मार्केट को गिरा देता है, 90% तक गिरा देता है। आपको दिखेगा यहाँ पे कि जब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा था तो ये जिस लेवल तो जब तक हम इस रेंज को हिट नहीं कर जाते तब तक मार्केट गिरता रहता है। ऐसा 2016 में भी बियर मार्केट, 2015-16 के मार्केट में भी ऐसा हुआ था। 2016 में फिर हम ये डिक्लाइन करना शुरू किया एंड उसके बाद एक रैली
होता हुआ हमें दिखा। बहुत तेजी, कहां पे उसका पीक पॉइंट देखो, ठीक आपको $20,000 के आसपास दिखेगा, और वो था 11 दिसंबर के आसपास का जो वीक था। उसी वीक में आपको दिखेगा चॉपीनेस इंडेक्स अचानक से बढ़ना शुरू हुआ। जब ये बढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ चला गया। ऑलमोस्ट अगर मैं ऑल टाइम पीक से बात करूं तो लोएस्ट जो था लगभग 80% डाउन चला गया मार्केट, ठीक है। लेकिन ये ओवर द कई वीक्स हुआ, कई महीने लगे, और फिर जाके इसने वापस से इस लेवल को हिट किया। जब ये इस लेवल को हिट किया तो यहां पे ये इंडिकेशन नहीं कि मार्केट का बॉटम है, मार्केट का बॉटम टॉप नहीं बताएगा ये, लेकिन ये बताता है कि यहां से अब मार्केट में अपोजिट बिहेवियर आ सकता है, जो भी अभी आपको दिख रहा था। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास देखोगे मार्केट कहां पे था, तो ऑलमोस्ट 7,000 6,000 का एवरेज प्राइस, जो कि बिटकॉइन में वाकई अच्छा प्राइस माना जाता है, जिन्होंने लास्ट बियर रन में इस जगह पे एक्यूमुलेट किया था। और ठीक वैसे ही 2015 के आसपास ये वो लेवल है जहां पे $500 $400 के आसपास जिन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया 2015-16 के आसपास, उन लोगों को बहुत अच्छा। ऑल मार्केट का बॉटम मैंने कहा ये बताता नहीं है, बट ये बताता है कि ये जब ये स्लिप करता है, कितनी तेजी से करता है उतना ही एग्रेसिव मूव होता है, जितना धीरे धीरे करता है उतना लंबा और सस्टेनेबल मूव होता है, जैसे 2017 में हमने देखा था, और रिसेंटली हमने 2021 में ऐसा मूव देखा। एंड उसके बाद जो है 55,000 से ये ऊपर गया, लेकिन मार्केट ज्यादा डिक्लिनेशन नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 50%, जो कि बिटकॉइन में नॉर्मल है 30-40% का करेक्शन इस जगह पे भी आपको 2017 के आसपास भी दिखेगा, तो कुछ वैसा ही करेक्शन दिखा। और यहां पे भी आपको दिख रहा था 30 से 40% का करेक्शन आपको हर जगह पे मिला था, तो ओनली 10% एक्स्ट्रा मूव लेके यहां पे गया। लेकिन उसके बाद मार्केट में साइडवेज एक्शन जारी है। कब से जारी है, जब से ये बढ़ना शुरू हुआ। अब ये उस जोन में पहुंच गया। देखो ये इंडिकेट नहीं करता है कि ये इमीडिएटली रिजेक्ट होने वाला है या कितना लंबा टाइम गुजारने वाला है, लेकिन ये जरूर बताता है ये कोविड का डंप है, इसको आप इससे रिलेट नहीं कर सकते हो, बट स्टिल आप अगर रिलेट करना भी चाहते हो तो याद रखना जो लोएस्ट इसके आसपास रीच हो गया था वो वापस से हिट नहीं हुआ, तो इसके हिसाब से भी हम इस जोन में आ गए, यानी कि मार्केट का बॉटम जो था वो जा चुका है, जो फर्दर अभी जो करेक्शन चल रहा था वो जा चुका है ये। लेकिन इस जगह पे हम कितना टाइम स्पेंड करेंगे इसकी गारंटी नहीं है एज पर इंडिकेशन, बट इस जगह से जब भी हम स्लिप करेंगे तो बहुत तेजी से मूव आएगा, बहुत तेज वॉलेटाइल मार्केट होगा, वो हमारे इस ट्रेंड के अगेंस्ट होगा। ये ट्रेंड हमारा क्या बता रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऑन एन एवरेज साइडवेज एक्शन, तो हम अल्टीमेटली साइडवेज एक्शन से बाहर आने वाले हैं। जब भी हिस्टोरिकली ऐसा नीचे गया है तब तब मार्केट ऊपर गया है, ऐसा बिटकॉइन ने दिखाया। तो ये एक और रीजन है। अभी फिलहाल जरूर हम स्लिप करते हुए दिख रहे हैं 12 साल के सपोर्ट लाइन से, लेकिन जब जब इस येलो लाइन के आसपास रहा है तब तब ये इस 12 साल के सपोर्ट के आसपास ही इसका प्राइस एक्शन रहा है। तो बिल्कुल ये इंडिकेशन यही कर रहा है अभी वीकली चार्ट पे कि अभी इसमें जब भी मोमेंटम नीचे की तरफ डिक्लिनेशन आएगा, मार्केट में बहुत तेज मोमेंटम आएगा, एंड डेफिनेटली जो है मार्केट में जो अभी पिछले एक साल से आप स्टक हो उसी जगह पे, इससे मार्केट बाहर जाता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेटली ये एक और इंडिकेटर था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जो कि वॉलेटिलिटी हमें बताता मार्केट का, एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे लेके चलूंगा। अब मैं बात करूंगा डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट एज यूजुअल डेली चार्ट पे आप देखोगे अल्टीमेटली क्लोजर नीचे मिला है। इंपॉर्टेंट लाइन था मेरे ख्याल से, अब जितना यहाँ पे सपोर्ट बनता था वो बन चुका है, जितना रीटेस्ट करना था कर चुके हैं, जिस हिसाब से क्लोजर मिला है इट सीम्स कि अब हम नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज 41, जो कि इसी वीकेंड होता हुआ दिखेगा आपको। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी वन डे के चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पे डिक्लिनेशन दिख रहा है, ऑल्दो ऐसा ही मूव क्या फर्दर आ सकता है, पॉसिबल है, लेकिन ओवरऑल आप अगर आरएसआई देखोगे, आरएसआई डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है 39 से डिक्लाइन अगर होता है तो ऐसा लास्ट टाइम हुआ था जनवरी 2022 के आसपास। तो जनवरी 2022 के आसपास क्या हुआ था ऑल्ट कॉइन में, बीटीसी पेयर में, एटलीस्ट उनको जाके आप ट्राई करो देखने के लिए, मेरी बात मत सुनो, चेक करो, और जो मैंने 4 आवर के क्रैश कोर्स में बताया उससे भी यहाँ पे अप्लाई करो, आपको आइडिया मिल जाएगा क्या होने वाला है। लेकिन अल्टीमेटली स्लिप होता दिख रहा है। 1 आवर के चार्ट पे क्विकली से चलते हैं, जो कि कल के दिन आपको बढ़ता हुआ दिख रहा था, वापस से शॉर्ट पोजीशन बन गया। मैंने आपको कहा था कि ऐसा ही कुछ रिप्लीकेट हो रहा है कल के दिन, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम नीचे जा रहे हैं, वही हुआ। एंड अल्टीमेटली अभी इस आवर में हम जो अभी रिसेंटली बॉटम देखे थे उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर मिलेगा आने वाले आवर्स में। 4 आवर के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आने वाले आवर्स डेफिनेटली जो है इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, एटलीस्ट जिस हिसाब से अगर हम यहाँ पे रिजेक्ट होते हैं तो दिस इज द अनदर कंफर्मेशन कि हमारा ऑल्ट कॉइन बीटीसी पेयर में बढ़ने वाला है। एंड डेफिनेटली डॉलर के पेयर में आपको तभी फायदा मिलेगा गाइस, में मेरा सिंपल सा फंड है, 42,000 के बिलो इज नॉट फेवरेबल फॉर ऑल्ट कॉइन अगर बिटकॉइन रहता है, एंड 40,000 के बिलो इज लाइक बिल्कुल बाउंड्री लेवल पे, और 39,000 के बिलो मतलब कि ब्लीड कर जाएंगे ऑल्ट कॉइन्स पूरी तरीके से। तो ऐसा आपने 1.5 साल में बहुत बार देखा है। डेफिनेटली वही कंडीशन डॉलर के पेयर में रहेगा, लेकिन बीटीसी पेयर में ये चीज अप्लाई करके रखना कि बीटीसी पेयर अगर नीचे जाता है तो बीटीसी पेयर में आपको गेन देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर मार्केट 39,000 के बिलो बहुत तेजी से सफर करेगा तो डोमिनेंस चार्ट भी फिर से आपको यहाँ पे जैसे मूव दिखाते हैं वैसा कुछ दिखा सकता है, क्योंकि एनीथिंग एक्स्ट्रा बुलिशनेस
अगेंस्ट द डोमिनेंस चार्ट, स्पेशली बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे। बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट पे हम जितना तेजी से नीचे गिरेंगे उतना तेजी से हमारा ऑल्ट कॉइन बीटीसी पेयर में बढ़ेगा। मैंने कंपैरिजन में आपको बता दिया ऐसा कब हुआ था लास्ट टाइम, तो ऐसा लास्ट टाइम जनवरी 2021 के आसपास हुआ था। तो डेफिनेटली उसके आसपास अगर ऐसा मूव आया जैसा हमें 2021 में आया था, तो आपको पता है कि क्या हो सकता है। मार्केट क्लियर कट अभी आपको रेड दिख रहा है, बट वीकली चार्ट क्लोजर नहीं हुआ, अभी भी मैकडी हमारा जो है ग्रीन है, अभी भी मोमेंटम पॉसिबल है। तो ये आपका सेफ्टी कितना रखते हो, आप अपना रिस्क कैसे लेते हो, उसके ऊपर से आपको देखना है। एंड हायर लो एंड हायर हाई अभी भी बनना टूटा नहीं है, तो दिस इज अनदर फेवरेबल कंडीशन। बट अल्टीमेटली आई कैन सी कि ऐसा ही कुछ मोमेंटम, पैरेलल मोमेंटम है, एंड वी आर गोइंग टू रिजेक्ट फ्रॉम दीज लेवल्स इन कमिंग 4 to 8 वीक्स, जो कि आपको नया बॉटम लेके जाएगा। एटलीस्ट ये जो पिछले 1.5 साल का बॉटम था उससे भी ज्यादा बॉटम लेके जाएगा डोमिनेंस चार्ट को। दैट मीन्स कि हम 39.50 को ब्रेक करने वाले हैं। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो बीटीसी पेयर में कुछ ऑल्ट कॉइन ही नहीं, मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन आपको परफॉर्म करते हुए देखेंगे। कंडीशन याद रखना, बिटकॉइन हैज टू रिस्पेक्ट 40,000 वर्स्ट केस, 42,000 सेफ्टी, एंड जितना अबव जाएगा उतना फेवरेबल रहेगा। तो इन सब चीजों के हिसाब से ही आपको बाकी के ऑल्ट कॉइन में भी डील करना चाहिए। एंड डेफिनेटली जो है इथेरियम का बीटीसी चार्ट की बात करूं, सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। कल के दिन स्लिप हुआ बट वहीं पे मेंटेन किया है। अब हमारा सपोर्ट लाइन ऊपर उठ के 0.074 के आसपास आ गया है। एंड अगर मैं शॉर्ट आवर्स में देखूं क्विकली से, तो क्या कह रहा है, साइडवेज एक्शन है। एंड डेफिनेटली जो है इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, तो जरूर लॉन्ग का पोजीशन बनाया है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा। ऑल्दो डोमिनेंस चार्ट जरूर जो है पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, तो एक फेवरेबल कंडीशन जरूर है, क्योंकि हमारा आरएसआई जो अभी भी 55 के आसपास चल रहा है। तो दैट इज रियली गुड। एंड डेफिनेटली जिस हिसाब से चीजें चल रहा है, साइडवेज एक्शन में हम अभी भी हैं, लेकिन अगर हम इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं तो टुवर्ड्स 0.076, अदरवाइज हम इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। याद रखना, इस बीच में सपोर्ट लेवल 2-3 बार टेस्ट हो चुका है। ये सपोर्ट लेवल अगर हमें मेंटेन करता है हमारा कंटिन्यूसली सपोर्ट की तरह, तो डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ हाई चांसेस बनते हैं। 4 आवर के चार्ट पे और ज्यादा क्लियर होगा पिक्चर। 4 आवर के चार्ट पे काफी हद तक एक्सक्यूज हो गया, ज्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा पिछले 48-72 आवर्स में, ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ मार्केट में। एंड सारे इंडिकेटर्स जो है एक ही जगह पे हैं, तो यहाँ पे कुछ कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। लेकिन ओवरऑल 4 आवर के चार्ट पे इंडिकेटर्स जो है, सकोस्टिक आरएसआई जरूर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। मैकडी में ज्यादा मूव नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते, और सकोस्टिक आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। एंड एवरेज लाइन अबव 50 है, एंड आरएसआई भी 50 के अबव मेंटेन है। तो ये वो लेवल है, बाउंड्री लेवल। अगर नीचे स्लिप होता है तो आपको पता है सपोर्ट लेवल वापस से रीटेस्ट हो सकता है 0.074 के आसपास, 0.075 के नीचे हम स्लिप कर सकते हैं। एंड वहीं अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली 0.076 जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है टिल 0.077 के आसपास का लेवल। तो बीटीसी पेयर में इस मोमेंटम से जब तक हम बाहर नहीं आते तब तक इथेरियम बीटीसी चार्ट पे आपको फर्दर ज्यादा गेन देता हुआ नहीं दिखेगा। डॉलर का चार्ट बिल्कुल बिहेव करेगा जैसे बिटकॉइन बिहेव करता है। डेफिनेटली जो है अभी भी हम अबव 20 नहीं गए, जब तक 20 के अबव नहीं जाएंगे तब तक रियल मूव आपको नहीं दिखेगा। एंड सिर्फ 20 के अबव जाना ही नहीं है, आरएसआई पे भी जल्दी से हमें ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाना है। अभी तक जरूर हमने हायर लो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मोमेंटम अभी लार्जर स्केल पे देखोगे नीचे की तरफ है, एंड एवरेज लाइन भी नीचे आ रहा है। तो डेफिनेटली जो है प्राइस एक्शन जरूर इसी जगह पे स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है अभी फिलहाल मुझे। यूएसडी चार्ट पे जब तक बिटकॉइन नहीं समझेगा तब तक आपको बीटीसी चार्ट का ज्यादा फायदा यूएसडी चार्ट पे नहीं दिखेगा। ऑल्दो बीटीसी चार्ट पे आपको जरूर फायदा होगा अगर डोमिनेंस चार्ट नीचे जाता है। तो इसके ऊपर नजर रखना है आपको भी, मुझे भी समझ में नहीं आता कैसे नजर रखना। जाके 4 आवर का फ्री का क्रैश कोर्स चेक करो। दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाना छोड़ दो, खुद के पैर पे खड़े हो जाओ। खुद के पैर पे खड़े होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, सीखने पे फोकस करो। सीखना कैसे है, फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स दे दिया यार, इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। आपके लिए पास मिलते हैं 48 आवर्स, जिसमें आपको 4 आवर्स का कंप्लीट कोर्स मिलता है, एंड उसे आप 48 आवर्स के अंदर कंप्लीट करो। पहली बात। दूसरी बात, आपको फ्री के इंडिकेटर्स दे रहा हूं। तीसरी बात, मैं आपको फ्री के अपना स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। चौथी बात, उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे रहा हूं अगर आप फुल टाइम में सीखना चाहते हो मेरे साथ। तो जरूर गाइज आप जरूर जाके चेक करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ जो भी मैंने आपको बताया वो आपको आने वाले आवर्स में काम आए। एंड जो भी आपके कमेंट्स है, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव है, जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेगा। वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया तो जरूर आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।